हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 के रीजनिंग के बारे में। और आज का जो आपका चैप्टर होगा यह होगा एनालॉगी यानी सदृश्यता। यह सदृश्यता का लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद आपको बैक टू बैक और भी लेक्चर्स दिए जाएंगे। आपके जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में पढ़ने हैं उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे बताया जाएगा। सो आपको बेफिक्र होकर सभी वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। सेक्शन 1 के जो मैथमेटिक्स है उसके लिए हमने वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर दिया है। लगभग 3-4 वीडियोज़ हमने दिया है। और साथ ही साथ आपके जो साइंस के हैं, सेक्शन 1 की जो साइंस है उसके लिए भी हमने वीडियोज़ दिया है। जीडी के लिए मैथमेटिक्स के वीडियोज़ हमने दिया है और जल्द ही फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के वीडियोज़ कंटिन्यू हो जाएंगे। सो आप टेंशन उसके लिए ना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। इस एनालॉजी में आपको किस प्रकार से कैसे कैसे पढ़ना है, सबसे पहले हम उनको समझेंगे, फिर देन हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोस लेक्चर को। और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सारे डाउट्स का जवाब दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एनालॉजी होते हैं, आपकी सदस्यता जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। यानी आपको 3 प्रकार के एनालॉजी को पढ़ना होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पिछले प्रीवियस बैचेस में हमारे 10+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। और उस बैचेस में लास्ट में हमने रीजनिंग के जो आपके ऑफिशियल पेपर थे सिर्फ उन्हीं को बताया था और बाद बाकी पेपर को हमने नहीं बता पाया। और बाद बाकी जो आपके रीजनिंग के कुछ और भी चैप्टर्स हैं उसको हमने नहीं बता पाया था। लेकिन इस बार हमने आपके लिए रीजनिंग के चैप्टर्स को स्टार्ट कर दिया है। इसके ध्यान में रखते हैं मेरा सोचना है कि बच्चे आप कम से कम 200+ बच्चे इस बार सेलेक्ट हो सके, ताकि यहाँ पे कुछ आंकड़ा बढ़े और बच्चों का मनोबल भी बढ़े। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एनालॉगी के बारे में, सदृश्यता के बारे में। तो जो सदृश्यता होते हैं, एनालॉगी होते हैं, वो 3 प्रकार के बेसिकली देखे जाते हैं। उन तीनों प्रकार में पहला प्रकार होता है वर्ड बेस्ड एनालॉगी, यानी शब्दों पर आधारित आपकी सदस्यता। शब्दों पर आधारित यानी वर्ड बेस्ड एनालॉगी। तो वर्ड बेस्ड एनालॉगी जो होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि कैसे कैसे और प्रकार होते हैं आपके सदस्यता के। ठीक है, तो एक आपका वर्ड बेस्ड एनालॉगी हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका बच्चे, वर्ड कहने का मतलब कुछ खास वर्ड से आपको एनालॉगी दिया गया होगा। ठीक है, आगे आने वाले समय में जो टाइप पढ़ेंगे अभी हम तुरंत उसको वहाँ पे आपको बताएंगे। दूसरा प्रकार होता है नंबर बेस्ड एनालॉगी। यहाँ पे आपको नंबर के आधार पर एनालॉगी दिया जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉगी यानी अल्फ़ाबेटिकल जो आपके ABCD हो गए उन पे बेस्ड आपको दिया जाएगा। अल्फ़ा बेस्ड एनालॉगी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले, अगर वर्ड बेस्ड एनालॉगी की बात करें तो वर्ड बेस्ड एनालॉगी को बनाने के लिए आपको सिंपली सभी वर्ड्स के मीनिंग प्रॉपर लगभग पते होने चाहिए और आपको उनको उस मीनिंग को किस प्रकार से दूसरे मीनिंग से रिलेट किया जा रहा है ये आपको वहाँ पे देखना होता है। ठीक है, ये आपके वर्ड बेस्ड एनालॉगी में होता है। वर्ड बेस्ड एनालॉगी के बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर बेस्ड एनालॉगी की बात करते हैं तो नंबर बेस्ड एनालॉगी में आपको नंबर को देखना पड़ता है कि हमारा नंबर किस पैटर्न पे बेस्ड है, कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अल्फा बेट बेस्ड एनालॉगी। इस अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉगी में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला बातों का ध्यान रखना यह है कि आपको सबसे पहले सारे जो आपके ABCD में यानी आपके जो अल्फ़ाबेट्स में जितने लेटर्स हैं, यानी जो 26 आपके लेटर्स हैं, उन 26 लेटर्स के सभी लेटर्स के जो, जैसे मान लेते हैं A है तो A कितने पोजीशन पे आता है, सभी लेटर्स के पोजीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एकदम पोजीशन आपको याद होना चाहिए। समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपको बता दें उन पोजीशंस के बैक साइड से कितने नंबर पे आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उन पोजीशंस का बैक साइड से वो कितने नंबर पे आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा आपको जैसे कोई भी लेटर्स की जस्ट अपोजिट लेटर, यानी कोई भी लेटर के जस्ट अपोजिट लेटर कौन से लेटर आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर आगे से A है और लास्ट से Z है तो A क्या हो गया, Z के आगे पीछे आ गया, यानी A के जस्ट अपोजिट Z हो गया। ठीक है, जैसे B है यहाँ पे तो B के जस्ट पीछे क्या होता है आपका, Z से पीछे जाते हैं तो XYZ यानी Y हो गया। तो B के बाद क्या आएगा, Y होगा। उसी प्रकार C होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा आपका X होगा। तो इसी प्रकार से ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सभी आपके किसमें, आपके अल्फ़ा बेस्ड एनालॉगी में इन सभी का यूज होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें कि अब हम इन तीनों एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे। सभी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इसी वीडियोस में डील करेंगे। और सभी आपके टाइप के लगभग 5, किसी में 5, किसी में 3, इस प्रकार से आपको सारे को हम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बताएंगे। फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में एक एक टाइप करके प्रत्येक टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे खासे अमाउंट में। तो यहाँ पे हम टाइप 1 की बात करते हैं कि टाइप 1 में जो हमारा कौन सा है,
जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी है उसमें हमारा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाइप 1 में जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी होता है, तो इसके पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि कोल और हीट दिया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है वैक्स। ठीक है, तो कोल, हीट और वैक्स, कोल का संबंध अगर हीट से है तो वैक्स का संबंध किससे होगा, यानी कोल को अगर कोयला कहते हैं, हीट अगर उष्मा है, तो कोयला से क्या होगा, हमें उष्मा मिलता है यानी हीट मिलता है। तो मोम क्या है, वैक्स होता है, वैक्स क्या होता है, मोम होता है। तो मोम से हमें क्या मिलेगा, आपको यह बताना है। ठीक है, तो जो वैक्स है यानी मोम है, मोम से हमें क्या मिलता है, मोम से हमें क्या मिलता है, लाइट मिलता है, यानी प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है बच्चे, आपका प्रकाश मिलता है। ठीक है, कोयला से हमें क्या मिला, जब कोयला को उष्मा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है, तो उसी प्रकार मोम को जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। कोयला को जैसे ही जलाएंगे तो हमें हीट मिलेगा, उसी प्रकार वैक्स को जलाएंगे यानी मोम को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उससे प्रकाश। ठीक है, क्या मिलेगा, लाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोल हीट्स, ऐसा लिखिए, कोल बर्न्ड प्रोड्यूस क्या करेगा, हीट करेगा। उसी तरह वैक्स को बर्न करेंगे, जलाएंगे तो हमें क्या देगा, ये आपका लाइट देगा। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कहा जा रहा है स्क्विंट आई और स्क्वीज, कह रहा है भेंगा आँख। ठीक है, तो निचोड़ना के क्या होगा। ठीक है, भेंगा अगर आँख होगा तो निचोड़ना का क्या होगा। ठीक है, देखिए भेंगा जो होता है, ये भेंगा जो लिखा गया है ये आँख से संबंधित होता है यानी आई से, यानी आपके बॉडी पार्ट से संबंधित होता है। उसी प्रकार निचोड़ना जो होगा वह किससे संबंधित होगा, तो निचोड़ना भी आपके बॉडी पार्ट से संबंधित होना चाहिए। तो इन सभी में से बॉडी पार्ट, टंग को तो हम निचोड़ नहीं सकते हैं, थ्रोट को निचोड़ नहीं सकते हैं, क्लॉथ को तो निचोड़ सकते हैं, लेकिन ये हमारा बॉडी पार्ट नहीं है। सो क्या होगा, हमारा हैंड यानी हाथ को हम ये निचोड़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि हर्मिट, सॉलिट्यूड और इंट्रूडर। ठीक है, हर्मिट कहा जा रहा है तपस्वी, एकांत, घुसपैठिया। कहा जा रहा है कि तपस्वी अगर एकांत से संबंधित है तो इंट्रूडर यानी घुसपैठिया किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स है, यानी हर्मिट जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, तपस्वी और एकांत। हर्मिट यानी तपस्वी और एकांत हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोड्यूटर क्या है, इंट्रूडर है। तो इंट्रूडर किससे संबंधित होगा, तो इंट्रूडर क्या होगा बच्चे, सेंधमार से यानी बर्गलर से। यानी घुसपैठिया क्या करेगा, घुसपैठिया सेंध मार करेगा। जो कोई भी घुसपैठी यानी चोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंध मारते हैं। तो क्या हो गया आपके, वो बर्गलर से संबंधित होंगे। जिस प्रकार तपस्वी जो होते हैं यानी कोई साधु संत क्या होते हैं, एकांत रहते हैं, एकांत जगह रहते हैं, शांत पूर्वक रहते हैं। तो उनके रहने के यानी उनके कर्म के बारे में या फिर कह सकते हैं उनके आवास के बारे में हमें बता रहा है। तो घुसपैठिया क्या करता है, वो सेंध मारता है, सेंध मार के रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको रिलेट करना पड़ता है। जब तक आपको प्रॉपर मीनिंग पता रहेगा तभी आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, और हालांकि आपको मीनिंग यहाँ पे दिए जाते हैं, जब आपको हिंदी इंग्लिश में वहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन तो मीनिंग भी दिया ही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिलेट करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, टी और कप दिया गया है तो टोबैको का क्या होगा। ठीक है, टी और कप दिया गया है तो टोबैको का क्या होगा, बताइए, सोचिए इसका क्या होगा टोबैको का। तो देखिए टी जो होता है वो कप में रखा जाता है। ठीक है, टी जो रखा होता है वो कप में रखा जाता है। तो टोबैको को कहाँ रखा जाएगा, टोबैको को कहाँ रखा जाता है, तो टोबैको को चिरूट में रखा जाएगा, यानी यहाँ पे सिगार में रखा जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, सिगार में रखा जाएगा यानी चिरूट। तो टोबैको का क्या हो जाएगा, चिरूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ब्लाइंड, विजुअल, डीफ, यानी कहा जा रहा है कि ब्लाइंड जो होता है, अंधा जो होता है, वो विजुअल से उसका संबंध है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ब्लाइंड जो होता है, जैसे अंधा देख नहीं सकता है, अंधा जो होता है वो देख नहीं सकता। देख सकते हैं यहाँ पे कि अंधा, ब्लाइंड क्या होगा, विजुअल, तो अंधा देख नहीं सकता है। तो डीफ क्या होगा, यानी बहरा जो क्या होगा, बहरा क्या होगा बच्चे, बहरा क्या करेगा, सुन नहीं पाएगा ना। अंधा जब देख नहीं सकता तो बहरा सुन नहीं पाएगा। तो बहरा जब सुन नहीं पाएगा तो उसका आंसर क्या होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑडिटोरी यानी सुनना। बहरे के पास सुनने की शक्ति नहीं होगा और अंधा के पास देखने की शक्ति नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको हमने रिलेट किया। तो ये क्या हो गया, आप टाइप 1 के, ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चंस हो गए। 5 क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप 1 के हमने बताया, यानी आपके वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर दिया है। वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपने टाइप 2 का। तो टाइप 2 में देखने वाले हैं, यहाँ पे आपको सारे जो टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों का क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे इस वीडियो में। और फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में बारी बारी से एक एक टाइप करके क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। टाइप 2 में है, हम वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे बात करने, सॉरी लेटर बेस्ड क्वेश्चंस को बात करेंगे। लेटर बेस्ड यानी
आपका 3 नंबर, ठीक है, लेटर बेस्ड यानी अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉगी। चलिए बात करते हैं अल्फ़ा बेस्ड एनालॉगी के। तो अल्फ़ा बेस्ड एनालॉगी पे हम टाइप 2 पे बात करेंगे। तो टाइप 2 में आपके कितने क्वेश्चन दिए गए हैं देख लेते हैं। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 2 के भी आपको 5 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एच इज रिलेटेड टू एस इन द सेम वे डी इज रिलेटेड टू। एच अगर एस से रिलेटेड है तो डी किससे रिलेटेड होगा। एच अगर एस से रिलेटेड है तो डी किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे सिंपली आपको एच का जो अपोजिट होता है वो एस होता है। एच के जस्ट अपोजिट एस होता है, ठीक है, एच के जस्ट अपोजिट एस होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच के जस्ट अपोजिट, अपोजिट ऑफ एच, यहाँ पे लिखिए अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट ऑफ एच बिकेम्स एस। एच के जस्ट अपोजिट एस होता है तो अपोजिट ऑफ डी बिकेम्स, डी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चे, डी के जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, डी के जस्ट अपोजिट आपका डब्लू होगा। क्या होगा, डी के जस्ट अपोजिट आपका डब्लू होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो यहाँ पे वर्ड बेस्ड एनालॉजी में एक प्रकार का क्वेश्चन देखा आपने कि इसमें क्या होगा, आपके अपोजिट वाले भी पूछे जा सकते हैं। ये एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार इसमें क्या होता है कि जितना टाइप के आप क्वेश्चन बनाइएगा रीजनिंग में उतना ही आपका दिमाग खुलेगा और आपको वहाँ पे क्या होगा, जब नया क्वेश्चन भी आपको मिलेगा तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाइएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे लिखा गया है कि पी यू टी रिलेटेड टू क्यू यू भी, ठीक है, सॉरी क्यू भी यू। अगर पुट जो है यानी पी यू टी जो है वो रिलेट किया गया है क्यू भी यू से, ठीक है, तो आपको इन द सेम वे टी ई ए रिलेटेड टू यानी टी जो है वो किससे रिलेट होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली अपोजिट से ही रिलेशन नहीं होता है। हो सकता है यहाँ पे कि आपका जो अल्फ़ाबेट हो उसमें एक जोड़ के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा गया हो या फिर एक माइनस करके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा गया हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा कि पी यू टी जो है वो रिलेटेड है किससे, क्यू भी यू, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, इसको रिलेशन निकालेंगे इसका। पी के बाद क्या आता है, पी के बाद जस्ट क्यू आता है, यानी पी में अगर एक जोड़ देंगे तो क्यू आएगा, यू के बाद एक जोड़ेंगे तो भी आएगा, टी के बाद यू जोड़ेंगे, टी के बाद एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, टी के बाद क्या आता है एक्स वाई, क्या होता है एस यू भी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू, फिर भी, टी के बाद एक जोड़े भी आ गया, यू के बाद एक जोड़े भी आ गया, टी के बाद एक जोड़े तो यू आ गया, यू के बाद एक जोड़े तो भी आ गया, पी के बाद एक जोड़े तो क्यू आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसी पैटर्न पे हम टी को भी रिलेट कर देंगे। तो टी ई ए है, ठीक है, टी ई ए है तो टी ई ए में एक एक जोड़ते चले जाएंगे, +1 कर देंगे, +1 तो टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद एक जोड़ेंगे तो यू आएगा, ई के बाद एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ई के बाद एफ आता है, ए के बाद एक जोड़ेंगे तो बी आएगा, तो यू एफ बी यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ये एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि अगर डी डब्ल्यू एच जो है वो डब्ल्यू डी एच से रिलेटेड है तो इन द सेम वे एफ यू एल इज रिलेटेड टू डी डब्ल्यू एच। लिखते हैं डी डब्ल्यू एच अगर रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, डब्ल्यू डी एच से, तो किससे आपको बताना है, एफ यू एल यानी फुल इज रिलेटेड टू एफ यू एल किससे रिलेटेड होगा। तो चलिए हम पहले डी डब्ल्यू एच और डब्ल्यू डी एस इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी के बाद ये जो डब्ल्यू आता है वो बहुत दूरी पे है, डब्ल्यू के बाद डी है क्या है, ये बहुत दूरी पे है। तो इसमें आपका प्लस माइनस करके कोई रिलेशन हमें यानी एक जोड़ने पे, घटाने पे, 3-4 जोड़ने पे कोई हमें रिलेशन इसमें नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं आपकी बहुत दूरी पे है। तो जब भी दूरी पे दिखे तो आपको रिलेशन नहीं दिखेगा तो आप क्या कीजिए, एक दिमाग लगाइए यहाँ पे, आप यह सोचिए कि क्या यह अपोजिट वाला तो नहीं है। तो देख लेंगे, अगर आपको सारे अपोजिट वाले वैल्यू याद होंगे कि डी के अपोजिट क्या होता है, ये किसके अपोजिट क्या होता है, तो इसको आपको ट्रिक से आपको याद करना है। आप खुद से अपने ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि डी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। डी के जस्ट अपोजिट हम देखें तो डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू के जस्ट अपोजिट डी आता है। इसी प्रकार एच के जस्ट अपोजिट एस आता है। तो ये हमारा क्या है, अपोजिट वाला। ये हमारा क्या है, अपोजिट वाला है। ये क्या वर्ड है, अपोजिट वाला सभी है, ठीक है। तो अपोजिट वाला है तो एफ यू एल यानी फुल जो है, तो फुल के अपोजिट हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो एफ के जस्ट अपोजिट यू आता है। क्या आता है, एफ के जस्ट अपोजिट यू आता है। आप इसको कैसे याद रखिएगा, अगर आपको सोचना है कि एफ के बाद यू आता है, हम इसको किस प्रकार से याद रखें। इसको बहुत तरीके से याद रखने का तरीका हो सकता है।
आप इसको अच्छे सोच के भी याद रख सकते हैं और गलत सोच के भी याद रख सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी सोच के याद रखिए, लेकिन सिंपली इसको याद रखिए। तो एफ के जस्ट अपोजिट यू आता है, तो यू के जस्ट अपोजिट एफ आएगा, ठीक है। एल के जस्ट अपोजिट क्या आएगा, एल के जस्ट अपोजिट आएगा ओ, यानी लो, ठीक है। लो, लो हो गया, ये लो क्या याद रखिएगा, एल के जस्ट अपोजिट ओ आता है, इसको हम कहते हैं लो, ठीक है। लो, तो लो हो गया यानी यू एफ ओ हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आइए, इसमें अपोजिट वाला क्वेश्चन था, तो अपोजिट वाले क्वेश्चन को सिंपल एक वर्ड से, एक लेटर से भी दिया जा सकता है, और कुछ एक दो लेटर को यानी 3-4 लेटर को जोड़ के भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में है कोट, KORT, 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 ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका PJWO, PJWO, फिर FINR, फिनर, FINR किससे रिलेटेड है, FINR आपका रिलेटेड है किससे बच्चे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो KORT रिलेटेड टू PJWO, तो K के बाद P कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो K के बाद P कितने नंबर पे आता है, तो K के बाद क्या बोलेंगे, KLMNOP, यानी कितने नंबर पे आया, 5 नंबर पे, कितना आया, 5 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे +5 करने पे हमें P मिल जाएगा, ठीक है। +5 करेंगे तो P मिल जाएगा। फिर देखते हैं कि क्या इसी पैटर्न पे हमारा बेस्ड है क्या। O के बाद J कितने नंबर पे आएगा, तो O के बाद आएगा PQRST, O के बाद क्या आता है बच्चे, O के बाद आता है PQRSTUVWXYZ, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका PJ है, O के बाद J है, ठीक है, ठीक है। तो J आगे प्लस करने पे तो हमें J नहीं मिल रहा है। अब OPQRST करे तो जो 5वें नंबर पे होगा वो क्या होगा, O के बाद क्या होगा, PQRST, यानी T आएगा, लेकिन T तो है नहीं, J दिया जा रहा है, तो J को क्या करेंगे, अगर हम इसमें से 5 प्लस न करके 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है, 5 माइनस कर देते हैं, तो देखिएगा हमारे J पे चला जाएगा। तो J में अगर 5 जोड़िएगा तो O पे चला जाइएगा, तो O में क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे तो J पे चले जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। R में और W में, R के बाद क्या आएगा, W क्या 5 नंबर पे आता है, तो आता है, ठीक है, RSTUVW +5। T के बाद O आता है क्या, तो T के बाद O नहीं आता है, O से पहले क्या आता है आपका, T के बाद O नहीं आता है, ठीक है। T के बाद O नहीं आता है क्योंकि क्या होता है, O पहले ही आ जाता है T से, तो क्या करेंगे, इसमें अगर 5 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। O में अगर 5 माइनस कर देंगे तो हमारा T चला जाएगा, यानी बैक की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस माइनस यानी +5 -5 +5 -5। तो F में क्या करेंगे, +5 कर देंगे, इसमें -5 कर देंगे, इसमें +5 कर देंगे, इसमें -5 कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अब हम F में अगर 5 जोड़ते हैं, F में अगर 5 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, F में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा K, I में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I के बाद -5 करेंगे तो D आ जाएगा, N में क्या करेंगे, N में S आ जाएगा, और R में -5 करेंगे तो M आ जाएगा। तो KDSM यानी ऑप्शन नंबर B, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। 5 में क्या कहा जा रहा है कि ट्रेड इज रिलेटेड टू UQBCF, ठीक है, TRADE, ट्रेड रिलेटेड टू UQBCF, ठीक है। तो आपको इन द सेम वे PLATE, प्लेट किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में अब। T और U कितने नंबर पे आएगा, T के बाद U, T में अगर आप 1 जोड़ते हैं, T में आप अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, T के बाद U आता है तो +1 कर दिए। R के बाद Q आता है क्या, R के बाद Q आता है कि नहीं, Q के बाद R आता है, ठीक है। OPABCD के बाद क्या आता है, जैसे आप पढ़िएगा MNOPQR, ठीक है, Q के बाद R आएगा, यानी कि पहले आएगा, तो Q के बाद R आएगा, यानी R में से अगर 1 माइनस कर दे तो Q आ जाएगा। A में 1 जोड़ दे तो B आ जाएगा, D के बाद C, यानी D में 1 माइनस कर दे C तो क्या आएगा, D में 1 माइनस कर देंगे तो C आ जाएगा, यानी पीछे। E में अगर 1 जोड़ दे तो F आ जाएगा, यानी +1 -1 +1 -1 +1 +1, इस प्रकार से +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका। P में क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे तो P के बाद क्या आएगा, Q आ जाएगा, P के बाद क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। L में माइनस करेंगे तो K के बाद L आता है, 1 जोड़ेंगे तो B आएगा, T के बाद क्या आता है, T के बाद क्या आता है U, ठीक है, T के बाद क्या आता है U, तो T से पहले वाला क्या आता है, T से पहले S आता है, STU, और E में 1 जोड़ेंगे तो E के बाद क्या आता है, F आता है, तो QKBSF, ठीक है, QKBSF, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए, यानी आपके क्वेश्चन नंबर कौन से हो गए, किस टाइप के, अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी।
वर्ड बेस्ड एनालॉजी, अल्फा बेस्ड एनालॉजी आपको प्रकार समझ में आ चुके होंगे किस प्रकार से इसको क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नंबर बेस्ड एनालॉजी का। जैसे ये तीनों प्रकार के इसमें खत्म करेंगे इस वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस को, यानी टाइप 1, ये टाइप 1 हो गया, ये आपका टाइप 2 हो गया, और ये जो आपका टाइप 3 हो गया, इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आपको बारीकी से एक एक क्वेश्चंस को, एक एक टाइप को अच्छे से वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस उसमें करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम टाइप 3 का, ठीक है। इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइप 3 में कहा जा रहा है कि 25 के बाद आ रहा है आपका कितना, 625, तो आपको 35 के बाद आपको क्या आएगा ये आपको बताना है। 25 के बाद अगर 625 आता है, ठीक है, तो आपको 35 के बाद कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, तो याद रखिएगा कि इस प्रकार के एनालॉजी में, यानी आपके जो नंबर बेस्ड एनालॉजी होते हैं, इसमें आपको ये जनरली जो होते हैं वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर और क्यूब, इन सभी पे ही बेस्ड होते हैं। या तो आपको कुछ एडिशन हो रहा होगा, या कुछ सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा, या स्क्वायर हो रहा होगा, या क्यूब हो रहा होगा, ठीक है, या फिर डिवीजन हो रहा होगा, यानी इसी में कुछ आगे पीछे या फिर कुछ खास पैटर्न पे दिख रहा होगा आपको, तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पे दिखते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 है, यहाँ पे क्या है 25 है, ठीक है, 25 है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि 25 है, यानी 6 के जस्ट बाद क्या है आपका 25 दिया गया है, 6 के यहाँ पे 6 है, इसके जस्ट बाद आपको 25 दे दिया गया, यानी जो पहले वाला नंबर है 25, उसको यहाँ पे 6 लिखकर 25 दिया गया है, ठीक है। जो पहले वाला नंबर 25 है उसमें क्या गया है 6 लिखकर 25 दिया गया है, ठीक है। तो इस 35 वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 6 लिखकर आपका 35 दे देंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये 25 और 625 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि पहले वाले नंबर में हमारा 25 है, उसके बाद जस्ट 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें 25 दे दिया गया है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से कि जैसे यहाँ 35 दिया गया है, तो इसमें क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसको 35 दे देंगे, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 635 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। कहा जा रहा है कि 583 को रिलेट किया गया है 488 से, तो 293 को किससे रिलेट किया जाएगा, यानी उसके बाद 293 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम 5 + 8 + 3, याद रखिएगा रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से ही बनेंगे, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे किस प्रकार से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना आपको दिमाग खुल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ जोड़ के घटा सकते हैं, घटा के जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे कैसे करेंगे ये आपको तभी समझ में आएगा। तो 5 + 8 + 3 को अगर करते हैं तो हमारा 16 आता है, ठीक है, क्या आता है 16 आता है, ठीक है। सिमिलरली वहीं पर अगर हम 488 को जोड़ते हैं, अगर 488 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 20, ठीक है, 20 आएगा। तो यहाँ पे को दिख रहा होगा आपको, ये आपका क्या हो रहा है +4 हो रहा है, क्या हो रहा है +4 हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है +4 हो रहा है, यानी 16 में एक क्या कर रहे हैं 4 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 आ जा रहा है। सिमिलरली अगर 2 + 9 + 3 को अगर हम जोड़ते हैं, 2 + 9 + 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 3 11, ठीक है, 9 3 12 होता है, 12 13 14 होता है, ठीक है, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम +4 कर देंगे, ठीक है, +4 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14 + 4 18 हो जाएगा, यानी ऐसा कुछ नंबर होगा जिसका सम 18 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर होगा जिसका सम 18 होना चाहिए। 9 10 11 12 ये कट गया, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो गया 8 4 12 12 7 कितना होता है 7 8 9 19 हो गया, ये भी आपका हट गया, ठीक है। क्या बच गया हमारा अब 7 3 10 10 8 18, ठीक है, ये आपका हो सकता है, और 8 5 क्या था 8 1 9 9 5 कितना हो गया 14, यानी ये भी कट गया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका 378, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 1 8 और 4, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है आपका 1। सिमिलरली क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसमें हम क्या करेंगे 1 + 1 कर देंगे, और इसका अगर स्क्वायरिंग कर दे, इसका अगर क्या कर दे स्क्वायरिंग नहीं, इसका हम क्या कर दे क्यूब कर दे, ठीक है। तो 1 + 1 यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब करने का मतलब 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें भी 2 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे 2 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, इसमें सेम में सेम जोड़े, 1 में 1 जोड़े हैं तो 2 में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे, यहाँ 2 है पावर तो इसको क्या करेंगे इसका
क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा 4 का क्यूब हो जाएगा, तो 4 का क्यूब कितना होगा आपका 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 64, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया हमने, देखिए हमने यहाँ पे देखा कि ये जो वैल्यू हमारा 1 है, 1 के साथ 8 को रिलेट किया गया, तो 1 के साथ 8 कैसे आएगा यह आपको सोचना है। आपको सोचना है कि 1 के बाद 8 कैसे आएगा। तो क्या 1 में अगर 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, 1 में अगर 1 जोड़ देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो 8 आएगा क्या, नहीं आएगा। 1 में अगर 1 जोड़ देते हैं और उसका क्यूब कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ 4 है, क्या है यहाँ 4 है, तो ये 4 कैसे आया होगा, ठीक है, ये 4 कैसे आया होगा। तो 2 का स्क्वायरिंग 4 होता है, 1 का स्क्वायरिंग 1 था, 2 का स्क्वायरिंग 4 होता है। तो 2 में हमने क्या किया था, 1 के स्क्वायरिंग में 1 जोड़ के, यानी सेम वैल्यू को जोड़ के क्यूब किया था। तो 2 के स्क्वायरिंग का 4 होता है, तो 2 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, 2 में 2 को जोड़ देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, उसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा 64 आ जाएगा। अगर 2 में आप 1 को जोड़ देते हैं और उसका क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नहीं है ऐसा, ठीक है। सो आपको ऑप्शन रीजनिंग में कभी भी ऑप्शन ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि क्या हो, बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये आपके एनालॉजी में देखे जाते हैं। तो ये आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए, तीनों यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। हमने सभी प्रकार के जो आपके क्वेश्चन हैं एनालॉजी में, जो 3 टाइप के हमने बताया, वर्ड बेस्ड एनालॉजी, अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी और नंबर बेस्ड एनालॉजी, तीनों को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और तीनों प्रकार के क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सभी को आपको अलग से अच्छे से दिया जाएगा। कहाँ पे आपको हर एक टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में दिए जाएंगे। टाइप 1 से हम स्टार्ट करेंगे और टाइप 3 तक जाएंगे, ठीक है। तो एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं रखते हैं। और किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और PDF को लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।